सुप्रभात बच्चों। कक्षा षष्ठी यानी कि कक्षा छठी के बच्चों को आज मैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण का कक्षा छठी का पहला पाठ संस्कृत वर्णमाला। आज का पाठ है, पहला पाठ है वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला है ये। मैं आपको पहला पाठ के अंतर्गत आज मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले वर्ण क्या होता है, देखिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा के सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। जो भी भाषा है, जो भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, सबसे छोटी इकाई क्या है, वो है वर्ण, वो वर्ण होते हैं। सही क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, जैसे आपने देखा कि बच्चे एक माला के अंदर कई सारे फूल होते हैं, तो कई सारे फूलों को मिला करके जैसे एक माला बनती है, वैसे ही कई सारे वर्णों को मिला करके वर्णमाला बनता है। तो इसको क्या कहते हैं, सही क्रम में लगे होने चाहिए वर्ण, तो उनसे बने हुए जो वर्णमाला है उसको, वर्णों के समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। फिर आता है संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजनों को मिला करके 46 वर्ण होते हैं, जिन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। इनको हमें दो भागों में बांटते हैं। देखिए, यहाँ पर वर्णों को हमने दो भागों में बांट दिया, स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन। अब आता है कि स्वर क्या होते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है, आपके स्वर हैं। अब इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। कैसे नहीं लेनी पड़ती, जैसे आपने अ का उच्चारण किया, अ के पीछे कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि अ आ इनके उच्चारण में कुछ भी नहीं आ रहा है, उनके पीछे वही वर्ण आ रहा है जिनका हम उच्चारण कर रहे हैं। तो इनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो इसलिए इनको स्वर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद व्यंजन आता है। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। कुल संख्या जो है 33 है। व्यंजन कुल कितने हैं, 33 हैं। देखिए, जैसे स्वर को उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इनको व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन हलंत, इस तरह का जो चिन्ह है ना, शब्दों के अंत में नीचे जो हलंत लिखा जाता है, इस तरह का चिन्ह जो आता है इसको हलंत कहते हैं, लिखे जाते हैं। जैसे क का मूल स्वर क्या है, मूल रूप क्या है, क को, इसलिए व्यंजनों को हलंत लिखा जाता है। व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। वो व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे देखिएगा, स्पर्श व्यंजन। जैसे क वर्ग में 5 व्यंजन है, क, ख, ग, घ, ङ। ये 5 व्यंजन है क वर्ग में, ये क वर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ये आपके च वर्ग हो गए। फिर आता है आपका ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है। ये आपका ट वर्ग हो गया। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। ये आपका त वर्ग हो गया। अब आता है ये प, फ, ब, भ, म। ये आगे प वर्ग हो गया। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श क्यों कहते हैं, स्पर्श का मतलब होता है छूना। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब ये हमारे मुंह से उच्चारित होते हैं, तो ये वर्ण हमारे मुंह के अंदर कई सारे अंगों को छू करके निकलते हैं, जैसे होठों को, तालू को, जिह्वा को, इस तरह के कई अंगों, दांतों को, कई अंगों को छू करके निकलते हैं, इसलिए इनको स्पर्श कहा जाता है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आते हैं, यर, लव। देखिए बच्चे, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये अर्ध स्वर भी कहा जाता है इनको, ये आधा स्वर भी होता है इसमें, इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये अंत में भी आते हैं। उसके बाद आता है कि ऊष्म व्यंजन। अब ये कहते हैं कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है। देखो, ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। जैसे श, श, स, ह, इनका उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा जो है हमारे मुंह से गर्मी जो है हल्की सी बाहर आती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद आता है अयोग वाह। क्या होता है, जैसे वे ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, इन्हें चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। अव्यय, देखो, चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। ये अयोगवा 2 होते हैं। जैसे एक होता है आपका अयोगवा अनुस्वार, इस तरह से, जैसे आपने देखा हुआ शब्द के ऊपर बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे संपन्न। यहाँ पर आपको ये जो बिंदी दिखाई दे रही है अनुस्वार,
और ये पंकज में ये जो अनुस्वार आपको बिंदी दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये है आपके अयोगवाह। उसके बाद विसर्ग आता है। एक विसर्ग आपने सुना ही है, विसर्गम। इस तरह के शब्द के अंत में जो 2 बिंदी का जो निशान आता है, चिन्ह आता है, ये आपका जो होता है, ये होता है अयोगवाह। जैसे पुनः, पुनः में ये चिन्ह आ रहा है। इसी तरह से यार प्रातः, प्रातः में इस तरह का ये चिन्ह आ रहा है, तो ये होता है विसर्ग। ये था वर्णमाला, स्वर व्यंजन। आपके लिए व्याकरण के पाठ के अंतर्गत पहला पाठ ये था। वर्णमाला के स्वर व्यंजन के बारे में आप पढ़ेंगे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।